जब हमारे पास हमारी मनचाही चीज़ें नहीं होती जिसकी हम इमेजिनेशन करते हैं, तब हमें अपनी किस्मत खराब लगती है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। क्योंकि जब किसी इंसान के पास रुतबा, गाड़ी और बड़ा घर नहीं होता, तब उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया में सबसे पीछे है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो गरीब है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम एक बौद्ध स्टोरी के द्वारा इस बात का खुलासा करेंगे। ये कहानी एक 35 वर्षीय लड़के की है जो अपनी किस्मत को अक्सर कोसता रहता था। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके पास वो चीज़ें नहीं थी जिसकी वो कामना करता था। उसने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल वक्त को फेस किया, जिस कारण उसका ऐसा बिलीव बन गया कि उसकी किस्मत खराब है और भगवान उसका साथ कभी नहीं देंगे। उसने बहुत सारे कामों में अपना हाथ आजमाया, लेकिन किसी में भी उसको सफलता हासिल नहीं हुई। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक दिन वो अपने काम से लौट रहा था, तभी उसे पता चलता है कि पास के किसी गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गौतम बुद्ध के पास जाएगा और अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। वो वहाँ पे जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से काम किए हैं, लेकिन किसी में भी मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जिस काम को भी शुरू करता हूँ, या तो वो काम अधूरा रह जाता है या फिर मुझे उसमें असफलता मिलती है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने बचपन से लेके आज तक कभी भी सुख नहीं देखा। मेरी पत्नी भी मुझसे नाखुश है और उसे भी ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। तभी गौतम बुद्ध उसे समझाते हैं कि तुम ये क्यों मान रहे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। किसी एक बुरे एक्सपीरियंस के कारण ऐसा मान लेना कोई अच्छी बात तो नहीं। तुम्हारे शरीर के सभी अंग सही सलामत है और तुम सांसें ले रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम अभी जीवित हो। जिसका मतलब है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारा ऐसा मान लेना कि मेरी किस्मत खराब है, तुम परिस्थितियों को कोसते रहोगे तो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी इन 2 आंखों के बदले तुम्हें ढेर सारा पैसा देने के लिए तैयार हो जाए, तब क्या तुम अपनी आंखें किसी को दोगे? तभी एकदम से वो व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी आंखें किसी को भला क्यों दूंगा। अगर मेरे पास मेरी आंखें ही नहीं होंगी तब मैं इस दुनिया में कैसे रह पाऊंगा और कैसे इस दुनिया को देख पाऊंगा। मैं अपनी आंखों के बिना नहीं रह सकता। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम अपनी किस्मत को कोस रहे थे और कह रहे थे कि भगवान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और खुद को तुम बदकिस्मत मान रहे थे, और अभी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें अपनी आंखें अमूल्य लग रही हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो व्यक्ति कह रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब है, उसके पास ढेर सारा पैसा नहीं था, इसी कारण वो खुद को गरीब मान रहा था, जबकि वो बहुत ही अमीर है क्योंकि उसके पास एक स्वस्थ शरीर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा धन है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आज तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तब तुम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। पास्ट में बुरे एक्सपीरियंस या फिर पास्ट की नाकामयाबियों से ये अंदाज़ा नहीं लगा लेना चाहिए कि भविष्य में भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। अगर हम ऐसा ही मानेंगे कि पास्ट में जो हुआ वो प्रेजेंट और फ्यूचर में भी वही होगा, तब हमारे साथ ऐसा ही होगा जैसा हम मान रहे हैं। क्योंकि अगर हमें खुद पे ही सेल्फ डाउट है, हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है, हम किस्मत को कोसते रहते हैं और काम करने की बजाय सिर्फ किस्मत पे ही बैठे रहते हैं, तब हमें यकीनन वो चीज़ें हासिल नहीं होंगी। गौतम बुद्ध की ये बात उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी और वो अब खुद पे भरोसा करना भी सीख गया था। वो बुद्ध को शुक्रिया कहता है और अपने घर की ओर चला जाता है। गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।